लोग एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। जो लेसन का नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। इसके पहले हम लोगों ने लाइट का दोनों चैप्टर पढ़ा और आज से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में। तो आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग देखे होंगे विद्युत के बारे में। आपने देखा होगा कि आपके स्कूलों में, आपके कॉलेज में, इंडस्ट्रीज में, घरों में, हर जगह विद्युत का एक बहुत बड़ा योगदान है। विद्युत के द्वारा ही हमारे तमाम कार्य आज दैनिक जीवन में सरल हो गए हैं, जिसके कारण कार्य सफल हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि आजकल ट्रांसपोर्ट में भी पर्यावरण की सुरक्षा के हित में रखने के लिए आजकल इलेक्ट्रिक मोटर कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इन सब चीजों के भी निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं, मार्केट में आने लगे हैं, जो पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। आप ये भी देख रहे हैं कि जो ट्रेन का संचालन हो रहा है, लोकोमोटिव्स चल रहे हैं, इन सभी ये सारे इसके जो इंजन यूज किए जा रहे हैं, सब इलेक्ट्रिक इंजन यूज किए जा रहे हैं। यानी आप इस तरह से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, कितना ज्यादा उपयोग है। साथ ही साथ आपने देखा कि इसके क्या उपयोग है, इसके बारे में आपको हम बताएं तो आपने देखा होगा कि विद्युत सेलों के माध्यम से आप देखते होंगे कि सेल हमारे घर में घड़ी में लगती है, जिससे हम समय देखते हैं, वहां पर भी इलेक्ट्रिक सेल का यूज होता है। इन्वर्टर में देखते होंगे बैटरी लगाई जाती है, वहां से इलेक्ट्रिक का आप यूज देख सकते हैं। इसके पश्चात आप देख सकते हैं ताप युग्मक में देख सकते हैं। थर्मोकपल में क्या होता है, जगह जगह पे जो है हीट उत्पन्न कराई जाती है और उस हीट के माध्यम से इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है। साथ ही साथ हाइड्रो पावर प्लांट आप देखे होंगे कि बहुत ऊंचाई पर जो जल स्थित होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है और बहते हुए जल में जो है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है। उस गतिज ऊर्जा की सहायता से क्या होता है कि टरबाइन को मूव कराया जाता है और टरबाइन को मूव करा के इलेक्ट्रिक उत्पन्न कराई जाती है और हमें हमारे घरों तक बिजली आता है। साथ ही साथ वायु ऊर्जा, चलते हुए वायु में बहते हुए वायु जो होती है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है और वह एनर्जी के माध्यम से पवन चक्की को घुमाया जाता है और उससे भी विद्युत का उत्पादन होता है जो हमारे घरों तक मिलता है। साथ ही साथ आप देखे होंगे आपके घरों के अप्लायंसेस, हीटर जो है, प्रेस, फैन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सभी चीजें हमें हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही सरल बना दी है, लेकिन इनके ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिक का ही यूज होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिक एक्चुअली है क्या। इलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग आज बेसिक पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक को पढ़ने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज सबसे पहले समझेंगे। आपने अपने स्कूल में बचपन में एक खेल खेले होंगे, स्केल से या कंघी को आप लोग अपने बालों में रगड़ते थे और छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास जब उसे ले जाते थे तो आप देखते थे कि कागज का टुकड़ा कंघी की ओर या स्केल की ओर आकर्षित हो जाता था। ऐसा आप लोगों ने देखा? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्या हो गया? यह इसलिए हो गया कि वह जो ऑब्जेक्ट है आपका स्केल है, यह क्यों हुआ? हम केवल स्केल लगा रहे हैं तब तो नहीं कागज उठ रहा है, लेकिन अगर हम उसको अपने बाल में रगड़ लिए और उसको हम घर्षण करके जब पास ले जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो यह गुण उसमें डेवलप कब हुआ? यह तब हुआ जब उसमें घर्षण हुआ। घर्षण करने के बाद उसमें यह प्रॉपर्टी आई। इसी प्रॉपर्टी से हम कहेंगे कि जो हमारा वह पार्टिकल है, यानी जो मेरा स्केल है या कॉम्ब है, यह इलेक्ट्रिफाइड हो गया, विद्युतमय हो गया। और विद्युतमय होना, यह जिस गुण के कारण विद्युतमय होता है उसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो साथ ही साथ इसमें अब अलग अलग इसमें चार्ज डेवलप होते हैं। कैसे चार्ज डेवलप होते हैं इनको भी हम समझते हैं। तो चलिए हम इनके अलग अलग चार्जों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या चार्ज डेवलप हो रहा है। आपको हम एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। यदि हम एक रेशम लें और बिल्ली की खाल लें, कांच का छड़ लें और आबनूस की छड़ लें, अगर हम कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो यह दोनों ही आवेशित हो जाते हैं। क्या ये सभी आवेश एक ही प्रकार के होते हैं? तो नहीं, यह सभी आवेश एक प्रकार के नहीं होते हैं।
भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट पर अलग अलग आवेश होते हैं। आइए इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला प्रयोग हम यह करेंगे, अगर हम कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं, एक कांच की छड़ है जिसे हमने रेशम पर रगड़ा, एक और कांच की छड़ है उसे भी हमने रेशम पर रगड़ा, और दोनों को रगड़ने के बाद एक डोरी की सहायता से बांध के लटका दिया, डोरी के सहायता से बांध के लटका दिया, तो हमने देखा कि यह दोनों कांच के छड़ दूर होने लगे, दोनों कांच के छड़ दूर होने लगे। तो यह क्या है, यह कांच का छड़ है, ग्लास रॉड है, ठीक है, यह भी ग्लास का रॉड है, दोनों रेशम पर रगड़े हुए हैं। जब इनको लटकाया जा रहा है तो दोनों ही रॉड दूर दूर हो रहे हैं। अब अगला प्रयोग, अगर हम आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ रहे हैं, एक और आबनूस के छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ रहे हैं, दोनों को पुनः इसी प्रकार से अरेंजमेंट से हम इसको डोरी से बांध कर लटकाते हैं, तो पुनः हम देखेंगे कि दोनों छड़े पुनः दूर दूर होने लगेंगे। तो आपने क्या देखा कि दोनों कांच की छड़ें थी, दोनों को रेशम पर रगड़ा गया, दूर हो गया। पुनः आबनूस में भी दोनों आबनूस की छड़ थी, दोनों को बिल्ली की खाल पे रगड़ा गया, वह भी दूर दूर होने लगा। अब एक अलग प्रयोग करते हैं, अगर एक कांच की छड़ को हम रेशम पर रगड़ते हैं और एक आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल पर रगड़ते हैं, और इन दोनों को एक पास में जब हम डोरी से बांधकर लटका देते हैं, तब हम ये पाते हैं कि यह दोनों एक ओर आने लगते हैं। तो यानी इस निष्कर्ष से हमने क्या समझा कि अगर समान प्रकार के आवेश होंगे, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से पहली क्रियाकलाप यानी जो ग्लास की रॉड को रेशम पर रगड़ा गया, यह धनावेशी, और आबनूस की छड़ को दूसरे अरेंजमेंट में आबनूस की छड़ जो है बिल्ली की खाल पर रगड़ना, यह ऋणावेशी निगेटिव चार्ज है। यानी हमने पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को तो हम लोगों ने समझा, और यह भी समझा कि समान आवेश, एक जैसे आवेश जो होते हैं वे परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। साथ ही साथ अब हम यह चीज जानने का प्रयास करेंगे कि किसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा और किसमें करंट का फ्लो नहीं। तो आइए हम कुछ देखते हैं, कुछ कैटेगरीज बांटी गई हैं। सबसे पहला जो है कंडक्टर यानी सुचालक, दूसरा इंसुलेटर कुचालक, और तीसरा सेमीकंडक्टर अर्धचालक। 3 कैटेगरी बांटी गई। कंडक्टर वह होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि जो करंट का फ्लो होता है वह इलेक्ट्रॉन्स पर ही निर्भर करता है। तो कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण कंडक्टर के माध्यम से विद्युत का प्रवाह बहुत सुगमता से और बहुत ठीक ढंग से होता है। कंडक्टर की श्रेणी में जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, पृथ्वी, मानव का शरीर, यह सब कंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों होते ही नहीं है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं हो सकता, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। इन सबों में मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं होता है। पुनः नंबर आता है सेमीकंडक्टर। यह क्या होते हैं, ये सामान्य अवस्था में तो इंसुलेटर की ही भांति होती हैं, परंतु इसमें कुछ अलग से हम अपद्रव्य मिलाते हैं। आप पढ़ेंगे और ऊपर की क्लास में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, जिसमें हम लोग कुछ अलग से डोपिंग करते हैं, डोपिंग कंसंट्रेशन होता है, और उसके माध्यम से जो है इसे भी हम लोग सेमीकंडक्टर बनाते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, यह जो होते हैं सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें अलग से अपद्रव्य मिलाया जाता है और पुनः यह करंट फ्लो करने लगती हैं। और इसी से आप जो देखते हैं ट्रांजिस्टर बनता है, डायोड बनता है, जो भी आप सर्किट्स देखते हैं, छोटे छोटे स्मॉल सर्किट देखते हैं, इस सेमीकंडक्टर के ही माध्यम से बनते हैं। सेमीकंडक्टर का हमारे बहुत बड़ा उपयोग है इलेक्ट्रिक फील्ड में।
आप देख पा रहे होंगे कि पहले जो कंप्यूटर आता था, आपने सुना होगा कि पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, एक एक कमरे बराबर एक एक कंप्यूटर होते थे। लेकिन आज देखिए कंप्यूटर इतना सुगम हो गया है कि उसे आप अपने हाथ में लेके यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो वह जो संभव हो पाया है वह सेमीकंडक्टर के ही माध्यम से संभव हुआ है। इसी की टेक्नोलॉजी के कारण, इसी सेमीकंडक्टर से आईसी का निर्माण, ट्रांजिस्टर का निर्माण और तमाम चीजों का निर्माण हुआ, और जिसके कारण यह आज हमारे इलेक्ट्रिक जगत में बहुत बड़ा इसका योगदान है। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.